हम रोज अनगिनत काम करते हैं। कभी किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, कभी किसी पर गुस्सा होते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं या कभी किसी को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। हर काम, हर शब्द, हर इमोशन हमारी ज़िंदगी में लौट कर आता है। इसी को ऋषियों ने कर्मा कहा, विज्ञान ने रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। पर सत्य एक ही है, जो संसार में दोगे वही संसार तुम्हें लौटाएगा। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डीपी क्यूरियोसिटी हब में, जहां पर आपको आध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंध के रोचक रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अक्सर समझते हैं कि कर्म केवल पूजा पाठ या बड़ा कोई पुण्य कार्य है, लेकिन वास्तव में हमारे हर विचार, हर शब्द और हर एक्शन को कर्म कहा जाता है। यानी कि जो भी हम सोचते, बोलते या करते हैं, वही ऊर्जा के रूप में यूनिवर्स में भेज दिया जाता है और ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौट कर हमें मिलती है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि सब कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शायद यह इसीलिए कहा जाता होगा। अब इसे विज्ञान की सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं। आप सभी ने न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में तो सुना ही होगा। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर आप किसी दीवार को धक्का दो तो दीवार भी उतनी ही ताकत से आपको पीछे धकेलती है। यह नियम भौतिक दुनिया पर लागू होता है, लेकिन इसका सिद्धांत भावनाओं, व्यवहार और रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। आप जो दुनिया को देते हो वही दुनिया आपको वापस लौटाती है। जब आप प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान लौटेगा, धोखा दोगे तो धोखा किसी न किसी रूप में वापस आएगा। कर्म सिद्धांत और न्यूटन का नियम दोनों एक ही बात कहते हैं। आपकी हर क्रिया वापस आपके पास लौटती है। बस फर्क इतना है कि न्यूटन इसे विज्ञान कहता है और हमारे शास्त्र इसे कर्म का फल कहते हैं। हमारे विचार, शब्द और कर्म एक प्रकार का कंपन यानी कि वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाकर नष्ट नहीं होते, बल्कि कभी न कभी उसी प्रकार की परिस्थिति, अवसर या परिणाम बनकर हमारे पास वापस लौटते हैं। जैसे कि रास्ते पर चलता हुआ एक व्यक्ति किसी बच्चे को मुस्कुराकर देखता है तो बच्चा वापस मुस्कुराता है। यह सरल सी मुस्कान भी एक कर्म है। ये छोटा सा सकारात्मक कंपन या कह लीजिए वाइब्रेशन पूरे दिन में कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। जैसे जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई आगे चलकर कहीं और हमारी मदद करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप किसी से रूखा व्यवहार करते हैं तो वह भी प्रतिक्रिया में अपने व्यवहार से वही ऊर्जा लौटाता है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्मा तुरंत नहीं लौटता। यह कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद या कभी किसी और माध्यम से भी हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए तो इसके लिए 3 तरह के कर्म अपने जीवन में अपनाने चाहिए। पहला, सत्य और मधुर वचन। दूसरा, जरूरतमंद की भलाई के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा, विचारों की शुद्धता, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब हम अंदर अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं तो बाहर भी अच्छा और पॉजिटिव ही घटित होता है। कर्मा यूनिवर्स का सबसे बड़ा कानून है। हमारा हर कर्म, हर शब्द, हर भावना हमारे भविष्य की नींव रखती है। न्यूटन का नियम कहता है एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, और कर्म सिद्धांत कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज से संकल्प लें, हर पल अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि आज किया गया कर्म कल बनकर हमारे पास लौटेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए सजेशंस ज़रूर देना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी
और रोचक रहस्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।